हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन विच कंडीशंस हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल. सो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी कंडीशंस होंगी जिनमें कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा. तो सबसे पहले समझेंगे कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, और सबसे पहले हमें समझना होगा कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है क्या. हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम या फिर हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं इसको, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल. ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता था, क्या कंडीशंस थी? ये कहता था कि जो एलील फ्रीक्वेंसी है किसी भी पॉपुलेशन में, एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल. किसी भी पॉपुलेशन की जो एलील फ्रीक्वेंसी होगी कैसी होगी, वो स्टेबल होगी और कांस्टेंट भी रहेगी जनरेशन टू जनरेशन. एंड it is constant from generation to generation, constant from generation to generation. मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो कांस्टेंट भी रहेगी. अगली एक जनरेशन में अगर है तो वही सेम अगली जनरेशन में भी जाएगी. और इसके लिए कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो होगा अगर पॉपुलेशन की साइज लार्ज होगी. कैसी होगी पॉपुलेशन की साइज? पॉपुलेशन इज लार्ज और वहां पे कैसी मेटिंग हो रही होगी? रैंडम मेटिंग. रैंडम मेटिंग. अगर पॉपुलेशन लार्ज है और मेटिंग रैंडम है मेंबर्स में, तो वहां पे जो जीन पूल होगा जो वो कांस्टेंट रहेगा. ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम या फिर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब जो जीन पूल है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, और इसी इक्विलिब्रियम को हम लोग हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं. इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1. जो p और q है ये फ्रीक्वेंसीज है डिफरेंट एलील्स की. मतलब सपोज ये डोमिनेंट के लिए, रेसेसिव के लिए और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन के लिए. और अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में कोई भी फ्लक्चुएशन आएगा तो इवोल्यूशन हो जाए. सो आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक.